नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। झांसी की पुलिस लाइन में आज शाम 4:30 बजे मॉक ड्रिल शुरू हुई। पुलिस लाइन में आग लगते ही राहत बचाव कर्मी मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। उन्होंने 10 मिनट में आग पर काबू पा लिया। हादसे से कोई नुकसान नहीं हुआ है। हादसे की सूचना मिलते ही डीएमएसपी और रासयमो समेत 21 विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया, लोगों से बात की, उन्हें युद्ध की स्थिति में बचाव के टिप्स दिए गए। इससे पहले आज दोपहर में झांसी स्टेशन पर बुधवार को जीआरपी आरपीएफ ने मॉक ड्रिल की गई। इसमें पुलिस, फायर ब्रिगेड, ट्रैफिक, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, होमगार्ड, पीआरडी, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस, स्वयंसेवक, निजी कंपनी के गार्ड, आरपीएफ, जीआरपी, स्काउट एंड गाइड और स्वयं सेवी संगठन शामिल हुए। उमेश कुमार की रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार के आदेशानुसार आज 7 मई को मॉक ड्रिल रखी गई है, जो कि हमारे सभी जनपदों में हो रही है। उसी का एक छोटा सा अभ्यास हमने मॉक ड्रिल का किया है, जिसमें नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में सायरनों के बारे में जानकारी दी गई है और लाइट के बारे में जानकारी दी गई है कि कौन सी लाइट पर क्या आपको निर्देश मिलेगा और बचाव कार्य हम जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं। हम अपनी सेना के साथ में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको हम मदद कैसे कर सकते हैं, अपने नागरिकों को किस हिसाब से जल्दी से जल्दी सहायता पहुंचा सकते हैं और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा सकते हैं। इसी के बारे में हमने दिशा निर्देश जो शासन के थे उन्हीं से सभी नागरिकों को बताया गया है। सर, ऐसी आपातकालीन में कोई विशेष नंबर अलर्ट किया गया क्या? सभी कंट्रोल रूम है, नंबर 112 है हमारा, और भी कंट्रोल का नंबर है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का नंबर है, सभी नंबर हैं, किसी पर भी दे सकते हैं। कोई विशेष टीम बनाई गई है सर ऐसे? विशेष टीम क्या, हम पहले से मॉक ड्रिल का होता है कि किसी चीज़ से आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जो डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाता है या मॉक ड्रिल की जाती है या अभ्यास किया जाता है, कोई एक मॉक ड्रिल है। तो उसी के रूप में कि हम अपने नागरिकों की जल्द से जल्द सहायता पहुंचाने के लिए कितना जल्दी कर सकते हैं, इसको परखा जाता है, कहाँ इसमें खामियां हैं, कहाँ कोई गलती तो नहीं है, तो उसको सुधार करने के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाता है कि आप सुरक्षित स्थानों पर हैं और जो शासन की गाइडलाइन है उसके आदेशों का पालन करें। ब्लैक आउट होता है तो आप गांव, देहात, शहर, गांव में सभी जगह लाइट ऑफ कर दें, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे घरों की लाइट हो, चाहे इन्वर्टर की लाइट हो, सभी लाइटें बंद हो जाएं और उस तरह से कार्रवाई करें। देखिए, आज हमारा जो नागरिक सुरक्षा निदेशालय है और शासन के निर्देश के क्रम में आज हमने 7 तारीख को 4 बजे एक मॉक ड्रिल की है। इस मॉक ड्रिल का पर्पस था कि हम आपके माध्यम से भी और जो भी हमारे यहाँ पर लोग प्रेजेंट हैं उनको हम एक ड्रिल के माध्यम से किसी भी ऐसी आकस्मिक स्थिति के लिए प्रिपेयर कर पाएँ कि अगर कुछ होती है तो उनको पैनिक ना क्रिएट हो उनके अंदर और वो किसी भी सिचुएशन को समझकर उसमें क्या करना है वो समझ पाएँ। और अगर किसी तरीके की कोई रेड है या किसी तरीके की कोई आपदा आती है तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या नहीं करना है उसके बारे में इसको बताया गया था। आज हमारे कोऑर्डिनेटर मौजूद थे, बहुत सारे वार्डन्स थे, हमारे आपदा मित्र थे, आपदा निरीक्षक थे, उनके द्वारा ये ट्रेनिंग दिलाई गई और हमारी कोशिश ये थी कि लोग पहले ये सुनिश्चित करें कि वो स्वयं सुरक्षित हों। हमारा इस ड्रिल का पर्पस है कि लोगों को ये जानकारी मिले कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन कभी होती भी है तो आप अपनी सुरक्षा पहले इंश्योर करें, उसके बाद लोगों की मदद करें और ये भी इंश्योर करें कि पैनिक ना क्रिएट हो। अगर कोई ब्लैकआउट के लिए भी देखिए इसमें निर्देश हैं कि अगर कोई ब्लैकआउट होता है तो उसमें आपको क्या करना है और अभी ये पहली बार हो रहा है तो अभी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो हम छोटे एरिया में कराएंगे सो दैट लोगों को पता रहे कि जब ब्लैकआउट होता है तो उसमें हमारे को क्या करना है। इसके हम आपको कम्युनिकेट